नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ मैं धो रही हूँ गेहूँ, क्योंकि आटा जो है वो ख़त्म होने वाला है और साथ ही साथ अब मौसम भी ठीक हो गया है। तो मेरे से जो है वो जो छाछ होता है उसे मेरे से साफ़ करने नहीं आते गेहूँ, तो इसीलिए मैं बस हर बार धोती हूँ गेहूँओं को। और यहाँ पर रूही और कृष्णा भी मेरे साथ मेरी हेल्प करा रहे हैं। तो मैं एक बार में एक जो कट्टा होता है ना भरा हुआ अनाज का, वो धो लेती हूँ, तो 1 महीने तक चल जाता है। थोड़ा थोड़ा पिसवाते रहते हैं। तो धूप जो है वो बहुत तेज़ हो गई थी और ये दोपहर के बाद का टाइम है जब मैं गेहूँ धो रही हूँ। तो आज मैंने गेहूँ धोए थे और इनको डाल दिया था फोल्डिंग पे, जिससे कि जो पानी है वो निकल जाए। और फिर बस बाद में गेहूँ धोने के बाद मैंने जो फर्श है यहाँ का वो भी धो दिया था, क्योंकि जो जैसे आप देख ही रहे होंगे कि आसपास बहुत ही गेहूँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें जितने गेहूँ हैं उतना ही कूड़ा भी था। इसमें जो नाच था इसमें बहुत गंदा था, हो रहा था ये। तो धोने ही भी अगर इसको मैं धोती तो ये साफ़ नहीं होने वाला था, तो बस इसको मैंने धो दिया है। और ये हम जो नीचे पड़ा है गेहूँ, इसको हम इकट्ठा करके रख देते हैं। जब भी गाँव में कोई जाता है तो वहाँ भेज देते हैं, गायें हैं वहाँ पे, तो उनके पिसने के नाज में ये पिस जाता है। तो बस आज मैंने सिर्फ गेहूं ही धोए थे और गेहूं धोने के बाद मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और सुबह का नाश्ता पानी करने के बाद मैं और कृष्णा के डैडी आए हैं छत पर गेहूं को सुखाने के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ी मैट है जिस पे कि मैं इन गेहूं को डाल दूंगी, और ये मेरी हेल्प करा रहे हैं इनको सुखाने में। तो यहाँ पर मैं इसको बारीक बारीक करके फैला दूंगी। तो ये जो गेहूं है ये 2 दिन में ही सूख जाएंगे। तो धूप इतनी तेज़ है कि अगर इनको डालेंगे ना, जैसे 2-3 दिन के लिए डाल दिया, तो ये मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से सूख जाएंगे। और मैं इसको बारीक बारीक करके फैला दूंगी, जिससे कि जो गेहूं है वो और भी जल्दी सूख जाएं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे गेहूं जो है, सारी ये जो मैट है इसके ऊपर मैंने सारे गेहूं अच्छी तरीके से बारीक बारीक करके फैला दिए हैं। और दिन में 2-3 बार करके मैं इनमें हाथ निकाल दूंगी, जिससे कि ये जल्दी सूख जाए। तो बस जी हो गया था मेरा दोपहर का खाना बनाने का टाइम। तो यहाँ मैंने ली है मेथी साफ। मैंने इसको कल कर लिया था लेकिन बस बनाई नहीं थी। तो यहाँ पर कृष्णा के डैडी जा रहे हैं बुटीक पे और कृष्णा है मेरे पास। तो जब मैं सब्जी काट ही रही थी तो अचानक से गली में एक ढोलक बेचने वाला आ गया। तो पीहू जाती है म्यूजिक क्लास, तो उसको चाहिए होती है ढोलक वगैरह। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं ले लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ढोलक ले रहे हैं हम। और मतलब मैंने इसलिए भी ली है क्योंकि जब पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो अच्छा लगता है ढोलक वगैरह बजाकर आरती या कीर्तन कुछ भी करें। और सबसे ज़रूरी यही था कि पीहू की जो है वो म्यूजिक क्लास होती है और उसमें इसको ये चीज़ें चाहिए हैं, तो इसलिए भी मैंने ले ली थी। और इसको लेने के बाद तीनों बहन भाइयों में जो आतंक मचा है, तीनों में ये हो रहा था कि मैं बजाऊंगा मैं बजाऊंगा मैं बजाऊंगा। तो देख लीजिए इनकी कला आप यहाँ पर। तो देखिए कृष्णा कितना परेशान हो रहा है ढोलक बजाने के लिए। तो हमारी कीर्तन मंडली तैयार हो गई है, और अगर किसी को कीर्तन जागरण कराना हो तो कृपया हमें कांटेक्ट कीजिएगा। कृष्णा दीदी को दे दो, मेरे को दे दे, दे 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 दे। कोई नहीं बजाने दे रहा। जब ये सो जाएगा तब तू ही बजाइए, तेरे लिए ली गई है। जय गणेश देवा। गाओ आरती। सारी चीजें एक साथ ही बजावेगा क्या? बजाओ कृष्णा। तो
बच्चों का तो चल ही रहा है भजन कीर्तन। यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो कढ़ाई में मैंने लिया है सरसों का तेल और गर्म होने पर मैंने इसमें डाल दिया है हींग, धनिया और जीरा। बाकी मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी, लहसुन प्याज टमाटर कुछ नहीं डालूंगी। तो इसके चटकने के बाद जो हमारे पास आलू हैं उनको हम करेंगे इसमें फ्राई। तो हमें इनमें नमक मिर्च हल्दी कुछ नहीं डालना है, सिर्फ इसी तरीके से इस तड़के में ही हमें इनको करना है कुक। 80% हमें इन्हें कुक करना है जिससे कि जो आलू है वो सॉफ्ट हो जाए। मेथी नहीं डालनी है आपको, बस इसको डालकर भूनने हैं मतलब अच्छी तरीके से। और आप इसको बीच बीच में चलाते रहिए जिससे कि जो आलू है वो नीचे ना लगे और सारे मतलब बराबर पक जाए। तो 2-3 बार मैंने इनको खोलकर पका दिया है। और जैसे चमचा वगैरह जिससे भी आप कर रहे हैं उनसे आलू को फोड़ के देख ले, आपको पता लग जाएगा कि आलू कितना गल गए हैं। तो ये आलू हो गए हैं यहाँ पर परफेक्टली। तो अब मैं इसमें डालूंगी यहाँ पर मसाले। तो सबसे पहले हल्दी डालूंगी मैं, उसके बाद मिर्च और उसके बाद नमक। और इनको हम कर देंगे आपस में अच्छी तरीके से मिक्स। और इनको मिक्स करने के बाद हम इसमें फिर डालेंगे मेथी। तो देखिए जो आलू है वो फूटेंगे भी नहीं। और मैंने मोटे मोटे साइज़ के इसलिए भी काटे हैं क्योंकि जो मोटे साइज़ के आलू होते हैं वो जल्दी गल जाते हैं बजाय बारीक वाले पीसेज के। तो देखिए नमक मिर्च हल्दी अच्छी तरीके से मिक्स करके मैंने डाल दी है मेथी। और अभी तो मेथी कितनी लग रही है आपको कि कढ़ाई भर गई है मेथी की, लेकिन जैसे जैसे ये गलेगी तो ये कम हो जाएगी। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब आप मेथी को पकाएंगे तो आपको ढकना नहीं है कढ़ाई को, क्योंकि अगर आप ढकेंगे तो जो मेथी की कड़वाहट है वो सब्जी में ही रह जाएगी। तो इसीलिए आपको इसको खुला ही पकाना है। कम आंच पर ही मैंने ये सारी सब्जी बनाई है। जो आलू है वो भी मैंने कम आंच पर ही भुने हैं। और जो मेथी डालकर मैं अब इसको आगे पकाऊंगी तो वो भी कम आंच पर। तो कम आंच पर पकने का ये मतलब है कि जो सब्जी है, मेथी है और आलू है वो अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाएंगे। तेज आंच पे ये बार बार से कुक हो जाएंगे, अंदर से नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पर मेथी कितनी सी रह गई है, लग भी नहीं रहा है कि मेथी इतनी सारी थी। तो बस आप इसको लगातार चलाते हुए, मतलब लगातार नहीं, बीच बीच में चलाते हुए इसी तरीके से पका लीजिए, बना लीजिए। और जब मेथी का सारा पानी जल जाए, यानी कि देखिए लग रही है ना मेथी मतलब पक गई है और इसने कढ़ाई भी छोड़ दी है। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है मेथी का, और आलू भी एक एक नज़र आ रहा है। तो बस यहाँ पर हमारी हो गई है मेथी की सब्ज़ी तैयार और यहीं पर हम इसे कर देंगे बंद। तो सारी सब्ज़ी मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाई है। तो बस सब्ज़ी बन गई है और अब मैं बना दूंगी फटाफट से रोटी। कृष्णा के डैडी नहीं आए थे तो मैं और बच्चे ही थे। बच्चों को भूख लग रही थी तो मैंने फिर सोचा कि चलिए जब वो आएंगे तब खा लेंगे, आके मैं और बच्चे खा लेंगे। तो फिर मैंने पहले रोटियां बनाई हैं और उसके बाद फिर हमने खाई हैं। तो मेथी के साथ लस्सी या दही बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने लस्सी मंगवाई थी घर में, कृष्णा के डैडी को बोल के उन्होंने भिजवा दी थी लस्सी। और कृष्णा भी जो है वो लस्सी के साथ रोटी अच्छी तरीके से खा लेता है, इसलिए भी मैं जो लस्सी या दही होती है ज़रूर रखती हूँ खाने में। तो रोटियां हो गई हैं मेरी बनके तैयार और लीजिए लग गया है खाना। आप लोग भी आइए और खाइए, स्वाद लीजिए इस सब्जी का। तो देखिए बच्चे लगे हैं खाने यहाँ पर और मैं भी आ गई हूँ बच्चों के साथ। तो मैं कृष्णा को भी खिलाती रहती हूँ बीच बीच में, क्योंकि खुद से वो नहीं खाता। और कृष्णा लस्सी का शौकीन है, मतलब बहुत शौक है कृष्णा को लस्सी दही खाने का। और लस्सी दही के साथ ही ये रोटी खाता है, अगर लस्सी दही ना हो तो ये रोटी नहीं खाता। तो ये देखिए अब ये गिलास पकड़ के बैठ गया है बस। तो बस खाना खाने के बाद मैंने अपना वही किचन का काम समेटा, बर्तन वगैरह धोए, किचन वगैरह साफ़ किया और एक दो जो काम सफाई का रह जाता है वो कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से मेरे जो टाइम है निकल जाता है, मुझे भी पता नहीं लगता कैसे निकल जाता है। तो काम निपट गया है दोपहर का, मैंने और बच्चों ने खाना खा लिया है। और कृष्णा के डैडी अभी नहीं आए हैं बुटीक से, तो जब वो आएंगे फिर उनको भी खाना देंगे। और अभी कृष्णा जी जो हैं वो हो गए हैं सोने के लिए। पहचान का करना कृष्णा को दुद्धू कृष्णा को डुडू मी के निन्नी करनी है। तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूं। दरअसल ये एक व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो हर वीडियो पे जिनका एक कमेंट आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ कमेंट में गलत है, पर वो हमेशा मुझे पूछते हैं कि मैम आप बॉब हेयर कट कब करवाओगी। तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं नहीं करवा सकती। और जैसा सभी जानते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो विलेज रिलेटेड है, गांव से रिलेटेड है और गांव में भी आना जाना पड़ता है। तो भले ही हम यहाँ पर रहते हैं, लेकिन जो भी हमारा रहन सहन है, तौर तरीका है, हर चीज को ध्यान में रखना पड़ता है हमें, क्योंकि फिर गाँव में भी लोग देखते हैं वीडियो वगैरह, वो भी देखते हैं। अगर ना वीडियो हो या पर्सनली हम अकेले ही रह रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं होती, लेकिन जब
सभी को ही देखना है और दिखता है तो अच्छा नहीं लगता कि, और मेरी सास को भी वो पसंद नहीं है। ये इतने बाल मैंने जितने करवाए हैं इनके बारे में भी मेरी सास मुझे बहुत डांट रही थी फोन करके कि बालों का नाश मार लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो मतलब ये है कि कटिंग करवा लेते हैं, पर ये नहीं है कि बॉब कटिंग कराएं या कोई ऐसी कटिंग, शॉर्ट हेयर नहीं रख सकते। तो बस फिर इसीलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि मैं नहीं करवा पाती। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जब गांव में जाते हैं, हाँ जी बेटे शोई शोई कर, दूसरा रीज़न ये भी है कि जैसे गांव में जाते हैं तो साड़ी वगैरह डालते हैं, सर पे पल्ला रखना होता है, तो उसके साथ बॉब कट में ये सब नहीं अच्छा लगता। तो फिर थोड़ा सा हमें अपना बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है, अपना जो कल्चर है उसको भी देखना पड़ता है, और उसी के हिसाब से हमें काम भी करने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी डिमांड है ये पूरी नहीं होगी, एक्चुअली हमारा जो कल्चर है वो हमें इसकी परमिशन देता ही नहीं है। मतलब दे भी तो हम मानना नहीं चाहते, या एक जो हो जाता है ना कि रूढ़िवादी सी थोड़ी सोच हो जाती है, वो वाला भी मान सकते हैं आप। नो नो नो, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हम लोग जानबूझकर नहीं करते क्योंकि अच्छा नहीं लगता है जब आपके बड़े हैं, आपको देखने वाले लोग हैं। तो ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं छोटे छोटे से बाल रखूं, बॉब कट करवाऊं या कोई और कट करवाऊं जिसमें बाल छोटे हों और फिर मैं सर पे पल्ला लेके घूमती फिरूं। तो सॉरी, पर वो मेरे से नहीं हो पाता। तो खैर इतनी ही बात मुझे आपसे कहनी थी, तो प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बोल रहे हैं, और हमारा तो काम ही है कि हम लोग आपको एंटरटेन करें या आपकी जो बात है उसको सुने या रखें। लेकिन इसका जवाब मैं उन्हें कमेंट में भी नहीं दे पा रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं आज आपको पर्सनली ही बता दूं। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो कीर्तन मंडली है वो हो गई है तैयार। अगर किसी को कीर्तन, जागरण, भंडारा कुछ भी करवाना हो तो बता देना, गाने बजाने वाले हमारे हैं, है ना, गाने बन जाना है ना। तो फिर चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। विष्णु बाय बाय। शू कर दे इनकी तरफ तू।